रेडियो इप्सा। हाय एवरीवन, दिस इज़ पलक और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो अफसाना 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। एंड मैं चुकी मिस्ट्री वर्ल्ड पर। सो मिस्ट्री वर्ल्ड पर आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही पुरानी सी और यूनिक सी कहानी, जिससे हमें कुछ बहुत सीखने को मिलता है। साथ में ये जो कहानी है ये आपको बहुत कुछ बताएगी कि किस तरह से पहले चीज़ें होती थी और किस तरह के लॉस पहले हुआ करते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी होने वाली है। तो बिल्कुल आप सुनते रहिए रेडियो अफसाना 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी इस कहानी के बारे में। तो एक स्टोरी है जो बहुत साल पहले की, एक बहुत ही ब्रेव विमेन की ये स्टोरी है, जिसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस्ड रखा जाता था, उसको बहुत दबा कर रखा जाता था, जिसने अपने ब्रेस्ट कट किए थे। अब उसने ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे की जो वजह है वो सच में आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसने एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ। सो उसने किया था ये सब कास्टिज्म से लड़ने के लिए। अब क्या हुआ था ऐसा जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा, वो जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो 100 साल से भी ज़्यादा पहले की ये कहानी है, जब केरला के ट्रेवनकोर रीजन में एक अजीब सा टैक्स लिया जाता था। सो उस टैक्स का नाम था मुलाकारम। अब इस टैक्स में एक्चुअली में क्या होता था और क्यों लिया जाता था, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इस टैक्स को ना द ब्रेस्ट टैक्स भी कहा जाता था। अब ये कैसा टैक्स होता है और इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस ये था कि यहाँ की जो भी फीमेल्स हुआ करती थी, जो भी लोअर कास्ट की फीमेल्स हुआ करती थी, वो अलाउड नहीं थी कि वो अपने ब्रेस्ट को कवर करके रखें। और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली टैक्स चार्ज किया जाता था उनसे। अब ऐसा क्यों किया जाता था? तो अगर उनको अपने ब्रेस्ट को कवर करना होता था तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता था। इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ, ये टैक्स इसलिए लिया जाता था, इसका पर्पस ये था कि कास्टिज्म को जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया जा सके, और इसीलिए सिर्फ लोअर कास्ट की जो फीमेल्स हुआ करती थी उनको ही ये टैक्स देना पड़ता था अगर उन्हें भी कवर रखना है। तो ऐसे में एक जो फीमेल थी वहाँ की, वो सामने आई और उसने इससे लड़ने के लिए कदम उठाया। जो कदम उठाया वो काफ़ी ज़्यादा आपको हैरान कर देगा, शॉक हो जाएंगे आप लोग भी सुनकर। जैसे वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, जो टैक्स कलेक्ट करने गए थे, वो हो गए थे। सो मैं आपको बताती हूँ कि इस विमेन का नाम क्या था। सो ऐसा कहा जाता है कि इस विमेन का नाम था नंगेली। एक नंगेली नाम की महिला आगे आई इस चीज़ से लड़ने के लिए। जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स वहाँ आए तो वो सब भी देखकर शॉक रह गए, ऐसा क्या किया? तो जो महिला थी नंगेली नाम की, उसने अपने खुद के ब्रेस्ट को कट किया था एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। उसने प्रोटेस्ट करने के लिए ये कदम उठाया था और इसके बाद उसने टैक्स देने की जगह एक लीफ में अपने ब्रेस्ट रख के ऑफिशियल्स को दे दिए थे। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ रहा करते थे, उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि वो जो नंगेली नाम की महिला थी उसकी मौत हो गई थी, कॉज एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से वो और नहीं जी पाई। इसके बाद जो उसका हस्बैंड था उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया था, और कहाँ पर उसने भी उसकी जलती हुई चिता में कूद कर ही सुसाइड कमिट किया था। कितना ज़्यादा इमोशनल सी ये और सेंसिटिव सी ये स्टोरी है कि ऐसा भी लोगों के साथ होता था। जैसा मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली ये कितनी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई टैक्स क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि उसके बाद से ये टैक्स हट गया था। बट ये जो स्टोरी है, ये रिमाइंडर है, ये हमें ये याद दिलाती है कि जो हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म की ईवल्स मौजूद है उसे ख़त्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे एक महिला ने आगे आकर उन सबको ख़त्म किया। इसके साथ साथ ये हमें ये भी सिखाती है कि सबको राइट है, हर एक ह्यूमन बीइंग को राइट है कि वो डिग्निटी के साथ रह सके, वो अच्छे से रह सके। तो हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसमें आगे आना चाहिए। तो ये स्टोरी इन सब का सिंबल है। और इसी तरह से आज भी सोसाइटी में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है जो ईविल हैं, जो नहीं होना चाहिए, एंड उन सब के अगेंस्ट हमें जाना चाहिए, हमें सही के लिए खड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे एक बहुत ही पुरानी सी स्टोरी शेयर करी, जिसमें एक महिला ने ऐसा कदम उठाया खुद के राइट्स के लिए, और जिस वजह से बाकी सारी फीमेल्स को प्रॉफिट हुआ, उन्हें उनका राइट मिला, और फिर उसके बाद से ये टैक्स हटा। सो ऐसा ही कुछ लेकर नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके लिए आऊँगी।